हर अमावस्या या फिर रोज मैं पितरों का दीपक कैसे जलाती हूँ, आज चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पितरों के दीपक जलाने के लिए किसी भी पत्ते हमें चाहिए, यानी कि पान का पत्ता हो या केले का पत्ता या फिर फल का पत्ता। तो मैंने यहाँ से मैंने ली है एक फिग का पत्ता और वाइट फ्लावर्स चाहिए होता है, यानी सफ़ेद फूल। लेकिन जैसे कि अभी सूखे का मौसम है तो फूल नहीं मिल रहा है और फूल मैं खुद ही उगाती हूँ घर में। और ये हमारा बरांडा है और बरांडा का ये दक्षिण दिशा है, तो यहीं पे मैं जलाऊंगी पितरों के नाम का दिया। और यहाँ पे मैंने शाम को ही, यानी अमावस्या लगने से पहले ही पानी से और हाथों से ये जगह मैंने साफ कर दिया है। चाहे तो मोपिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ से ही ये साफ करती हूँ। उसके बाद जो फिग का पत्ता है, उस फिग के पत्ते को मैंने अच्छे से धो लिया है और धो के इसे दक्षिण दिशा की ओर मैं शाम को ही रख रही हूँ कि जब भी अमावस्या तिथि स्टार्ट हो जाएगा तुरंत मैं ये दिया पितरों के नाम का जला दूंगी। और उसके बाद मैंने लिया है एक मिट्टी का दिया जो मैं रोज या फिर हर अमावस्या को पितरों के लिए जलाती हूँ। और मैं मिट्टी का दिया ही यूज करती हूँ पितरों के नाम का दिया जलाने के लिए। और फूल जो है वो ऑप्शनल है, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फूल दे रहे हो ना तो सफ़ेद फूल ही चढ़ाना चाहिए पितृ देवताओं को। तो अमावस्या लगने से पहले शाम को मैंने सबसे पहले माता रानी के मंदिर में, मेरे घर के मंदिर में दिया लगा लिया है। उसके बाद तुलसी मैया के पास मैंने दिया लगा लिया और उसके बाद महादेव जी का जो स्थान है मेरे घर में, वहां पे मैंने दिया लगा लिया। और हाँ, पितरों का दिया हमेशा शाम के समय ही दक्षिण दिशा की ओर लगाया जाता है। तो इस प्लेट में मैंने ली है कुछ सामग्री, जैसे कि काला तिल, तिल ना हो तो काली मिर्च के 2 दाने या फिर 2 लौंग या फिर काली जो मस्टर्ड सीड्स होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ली है अगरबत्ती और सफ़ेद बाती लंबी वाली। और यहाँ पे मैंने रखा है कुछ प्रसाद जिसे हम लोग नुकुल दाना कहते हैं, आप क्या कहते हो बताइएगा ज़रूर। और सरसों का तेल। पितरों के नाम का दीपक जलाने के लिए मैं हमेशा सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चाहे तो तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार। और प्रसाद कोई भी सफ़ेद रंग का होना अनिवार्य होता है, चाहे तो सफ़ेद मिठाई या फिर चीनी या फिर बताशा भी आप भोग के लिए रख सकते हो पितृ देवताओं के सामने। और सफ़ेद बाती होना ज़रूरी होता है, साथ ही ये लंबी होना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि लंबी बाती के इस्तेमाल से सुख समृद्धि घर में लंबे समय तक टिकती है। और इसीलिए मैं पूजा घर में भी लंबी बाती का ही इस्तेमाल करती हूँ। फिर जो मैंने काला तिल लिया था वो मैंने दिए में डाल दिया है। उसके बाद मैं दिए को प्रज्वलित करूँगी। और माना जाता है कि दिए को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, यानी दिए में जो तेल रहता है वो कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और तिल यानी काली जो वस्तुएं होती है वो पितरों को चढ़ाई जाती है, तिल तो चढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है तिल के दाने दिए में रखा है। उसके बाद मैंने दिए को प्रज्वलित कर लिया है दक्षिण दिशा की ओर। और दिए का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर होना ज़रूरी है। और जब आप पितृ देवताओं को प्रार्थना करेंगे तब भी आपका जो मुंह होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होना अनिवार्य होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी हमारे परिजन हैं, मृत परिजन हैं, उनकी जो दिशा स्थान है वो दक्षिण दिशा ही है। पितरों के निमित्त हम जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों में हमें हमेशा सफ़ेद वस्त्र ही पहनना चाहिए। और कहा जाता है कि पितरों की दिया अगर हम रोज़ या फिर ना हो सके तो अमावस्या के दिन शाम के समय अगर हम दिया जलाते हैं पितरों के नाम के लिए, उन्हें भोग प्रसाद अर्पण करके, उन्हें याद करके, उनसे अगर श्रद्धा पूर्वक निवेदन करते हैं कि पितृ देवताएं, इस दिन हम आपको स्मरण कर रहे हैं, आप कृपया हमारे घर आइए और इस भोग नैवेद्य को ग्रहण करके हमारे सभी पितृ दोषों से मुक्त कीजिए। अगर ऐसे हम प्रार्थना करेंगे ना तो पितृ देवताएं हमें आशीर्वाद देंगे, पितृ दोषों से हमें मुक्त करेंगे और जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद मिलेगा। और पितरों के नाम का दिया हम अपने घर के बरामदे में, छत में, बैल्कनी में जला सकते हैं। अगर छत, बैल्कनी, बरामदे में जलाना संभव नहीं होता है तो ये काम आप पीपल के वृक्ष के नीचे, समुद्र या नदी के तट पर भी कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपायों को करने से धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव आते हैं जो अच्छे के लिए होते हैं।